आज तो आपका क्वेश्चन है, एक बिंदु का कोई पी किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित है। यदि इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो? 12 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 12। तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु P दिया है, वृत्त के केंद्र से दूरी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। यदि इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ये हमें दे रखी है उसने 12 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी। तो अब देखिए ए पी बराबर हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, फिर ओ पी हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? ओ ए, ये हमें याद। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको पर में बताई थी कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समान लंबाई की होती है। उसी का क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या भी समान होती है इसमें। तो वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा बना कोण समकोण होता है। तो इसका मतलब है कि जब ये समकोण है तो ये इसका कर्ण हो गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण, ये 90 डिग्री का कोण जो है, यानी कि समकोण त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, अर्थात 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने की जो भुजा होगी वो है बड़ी, अर्थात उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कर्ण। तो इसका मतलब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि कर्ण है हमारे पास OP का वर्ग, ये हमारे पास हो गए AO का वर्ग, और लंब का मतलब लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई AP। अब हमें दी है AO, ज्ञात करने को कहा है। OP हमें दे रखी है कितनी? 13 सेंटीमीटर। AO हमें ज्ञात करना, AP हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 13 का स्क्वायर हो गया 100। यहाँ तक आ रहा है इसमें, बस आगे हो दोबारा चलेगी जी। अब यहाँ तक वर्ग कितना हो गया? 13 का वर्ग कितना हो गया? 169 बराबर। ये हो हमें निकालनी है। 12 का वर्ग कितना हो गया? 144। तो AO का वर्ग बराबर 169 और माइनस 144। तो AO का वर्ग बराबर कितना बचा? 25। तो AO बराबर, अब ये रूट लगा है इसका, AO बराबर कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अतः वृत्त
की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक बार और रिपीट देख लीजिए। क्वेश्चन था आपके पास में, एक ओ केंद्र वाला वृत्त दिया है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, वृत्त पर स्पर्श रेखा AP जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, केंद्र से बिंदु की दूरी 13 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है AO। तो AO का वर्ग बराबर, यानी कि OP का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस AP का वर्ग। तो AO 13 का वर्ग कितना आ गया 169। AO हमें निकालनी है, AP 12 का वर्ग कितना हुआ 144। तो हमने साइड बदल दी, तो इधर जाकर क्या हो गया माइनस का 169 में से 144 घटाया तो कितना बचा 25 बच गया। स्क्वायर लगा हुआ, इसका हमें क्या निकालना अंडर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट आया 5। तो ये AO वृत्त की क्या थी त्रिज्या, तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसे आपको तैयार करना है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक और है सही, कभी कभी क्या देते हैं, चित्र दे रखा है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त की हमें त्रिज्या दे दी 5 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा दे दी हमें बिंदु से, इसकी लंबाई हमें दे दी 12 सेंटीमीटर,